निक्की की हत्या के बाद अब हर किसी की आवाज है कि इंसाफ मिले। निक्की जैसा हाल अब किसी और बेटी का ना हो। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। जांच के तहत अलग अलग दावे और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 21 अगस्त को हुई घटना के बाद हर कोई हैरान रह गया। 21 अगस्त को हुई घटना जब सामने आई तो सबसे पहले लगा कि मामला दहेज हत्या का है। दहेज के लिए निक्की को जलाकर मार दिया गया। मगर उसके बाद जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी तो कई और चौंकाने वाले पहलू सामने आने लगे। इस हत्याकांड की गुत्थियां लगातार उलझती हुई नजर आई। पति विपिन भाटी और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा लिया गया है और जांच भी शुरू हो गई है। इस मामले की सारी अपडेट लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, क्या वजह थी। हर कोई जानना चाहता है कि क्या निक्की ने आत्महत्या की थी, तो इसकी वजह क्या है। क्या निक्की की हत्या की गई थी, तो सज़ा कब मिलेगी। इन सब के बीच एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि जब निक्की जली थी और उसके बाद वो कुछ कह रही थी, निक्की ने आखिरी पलों में कुछ कहा था, वो दावे यहाँ पर अब किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उसकी मौत का वीडियो उसकी बहन कंचन ने शेयर किया था, जिसमें निक्की के शरीर में आग लगी और सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दे रही है। कंचन की शादी में भी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के उसी परिवार में हुई थी और वो निक्की की जेठानी है। कंचन ने बताया था कि विपिन ने निक्की के शरीर पर कुछ डाला और लाइटर से आग लगा दी। निक्की के छोटे से बेटे ने भी यही बात कही। कंचन ने जो बात कही उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जब उसने अपनी बहन को देखा जलते हुए तो वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद निक्की को अस्पताल पहुंचाया गया। ये कहा गया कि उस दौरान निक्की झुलसी हुई थी, आग में वो झुलस रही थी और बचाने की कोशिश की जा रही थी। आरोपी पति विपिन भाटी के चचेरे भाई देवेंद्र ने अब एक बड़ा दावा किया है। उसने बताया है कि निक्की मरने से पहले कुछ कह रही थी। देवेंद्र ने कहा कि वे विपिन के माता पिता के साथ निक्की को अस्पताल ले गए। इस दौरान निक्की सिर्फ यही कह रही थी कि उसे घुटन हो रही है, साथ ही वो बार बार पानी मांग रही थी। वो कह रही थी कि उन्हें प्यास लग रही है, उन्हें पानी चाहिए और घुटन महसूस हो रही है, सांस नहीं ले पा रही हैं। आपको बता दें इसके अलावा निक्की के चचेरे जो देवर हैं, उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस समय घटना हुई उस समय विपिन घर पर मौजूद नहीं था, वह एक स्थानीय दुकान के पास था। ये दावे किए गए। अब इस दावों के साथ ही पुलिस तलाशी ले रही है। देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच कब तक बाहर आता है।